भारतीय वायुसेना को क्राइसिस और संकट से निकालकर सुपर पावर सेना बनाने का जो प्लान है इस समय फुल फ्लो में जारी है। एक तरफ आप जानते ही हैं कि भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की जो डील है उसे पूरी तेजी से आगे बढ़ा रहा है और बहुत ही जल्द कभी भी अनाउंस कर सकते हैं भारत फ्रांस ये डील हो चुकी है और इसके एमओयू साइन कर दिए गए हैं। लेकिन राफेल के साथ साथ Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की डील भी अब फुल फ्लो में तेज हो चुकी है। जी हां, उससे कुछ ही देर पहले वेरियस डिफेंस सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि Su-57 की टेस्ट फ्लाइट कर सकते हैं भारत के पायलट। जी हां, और इसके लिए रूस ने सारी तैयारी शुरू भी कर दी है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द भारतीय पायलट रूस आए, Su-57 को उड़ाकर देखें, इसकी टेस्ट फ्लाइट लें और जो भी भारतीय वायुसेना के पैरामीटर्स होते हैं उस पर इसे जांचें। कहोगे कि रूस ऐसा क्यों चाहता है कि जल्द से जल्द ये Su-57 की टेस्टिंग हो? तो इसके पीछे कारण ये है कि Su-57 की जिस दिन भारतीय वायुसेना ने टेस्टिंग कर ली, उड़ाकर देख लिया, उसके बाद तुरंत इसकी इवैल्यूएशन शुरू कर देगी वायुसेना और इवैल्यूएशन लास्ट स्टॉप होता है। इसके तुरंत बाद वायुसेना एक प्रपोजल बनाएगी कि हमें इतने लड़ाकू विमान खरीदने हैं, ये चीजें हमें कमी लगी, रूस को ये कमी पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें ये वेपन पैकेज भी चाहिए जो Su-57 में लगकर आए और उसके बाद ये प्रपोजल बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा जाएगा। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर हमने 114 राफेल वाली डील में किया है और आज तक जितने भी लड़ाकू विमान भारत ने खरीदे हैं सब में यही प्रपोजल होता है। और इसीलिए रूस चाहता है कि जल्द से जल्द इसकी फ्लाइट टेस्ट कर ले भारतीय पायलट्स, जिसके बाद इसकी जो प्रपोजल है बनाकर वो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वायुसेना भेज दे। क्योंकि उसके बाद प्रोसीजर ये है कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो प्रपोजल दिखाएगी रूस को कि जी देखिए हमारे वायुसेना को इतने लड़ाकू विमान चाहिए, उसमें ये मोड्स लगे होने चाहिए, ये वेपन पैकेज चाहिए और इसके अलावा ये मॉडिफिकेशन होगा। इसके बाद रूस को एक टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के अंदर अंदर रूसी कंपनियों को ये बताना होगा कि वो मॉडिफिकेशन कितना कर सकते हैं, क्या वो पूरा कर सकते हैं, क्या वो भारत को डिफेंस पैकेज में वो सारे हथियार और मिसाइल दे सकते हैं जो भारतीय वायुसेना चाहती है। अगर रूस कहता है कि जी हाँ हम ये सब कुछ कर देंगे और आपको सारी मिसाइलें भी दे देंगे, और रूस ऐसा ही कहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो भारत को सब कुछ देने को तैयार है भी। खैर उसके बाद होगा ये कि रूस कीमत बताएगा कि इन मॉडिफिकेशन और इन मिसाइलों के साथ Su-57 की कितनी कीमत होगी और कितने टाइम फ्रेम में बनाकर वो डिलीवरी करेगा और इसमें कितना इंडियन कंटेंट होगा और कितना रशियन कंटेंट होगा। के बाद भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रूसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों के साथ मिलकर नेगोशिएशन करेगी। इसमें रूसी कंपनी भी शामिल होगी, भारतीय वायुसेना भी पार्टी होगी और ये सब मिलकर डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। और फिर जब ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद डील अनाउंस कर दी जाएगी। और आपको बता दूं कि इस समय जो 114 राफेल वाली डील है ना उसमें यही आखिरी दौर है। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है फ्रांस के साथ यही डिस्कस कर रहा है कि आप प्रति राफेल की क्या कीमत लेंगे, कितना उसमें भारतीय कंटेंट होगा और साथ ही उसमें आप कितनी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे हमारे हिसाब से। ये सब डिस्कशन हो रहा है, ये अंतिम चीज होती है। फ्रांस के बाद अब रूस चाहता है कि Su-57 की डील में भी जल्द से जल्द ये हो जाए, इसीलिए वो जोर दे रहे हैं कि भारतीय पायलट आए और इसकी टेस्टिंग करें। लेकिन ये टेस्टिंग कब होगी? तो देखिए इसको लेकर दो मत हैं। आधे से ज्यादा जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि भारत एक बार ये राफेल की डील कंप्लीट कर ले उसके बाद पूरा फोकस Su-57 पर होगा। लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना यह है कि भारत दोनों डीलों को एक साथ कंप्लीट करना चाहता है, इसीलिए जो टेस्ट फ्लाइट है कुछ महीनों के अंदर हो जानी चाहिए। खैर जो भी हो मैं आपको अपडेटेड रखूंगा और जैसे ही कोई खबर आएगी आपको सूचित कर दूंगा। आपका क्या मानना है भारतीय वायुसेना के अंदर हो रहे इस मेगा रेवोल्यूशन पर?